नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे बालों के झड़ने के प्रमुख कारणों के बारे में। उसके पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको हमारे नए वीडियोस बार बार मिलते रहेंगे और हेल्थ के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो आपको जानने को मिलेगा। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए चलते हैं कुछ बालों के झड़ने के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर बाल क्यों झड़ते हैं। अचानक स्टूडेंट्स लाइफ हो या 30+ के बाद हो बाल झड़ने लगते हैं तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है, और बाल झड़ते हैं तो ठीक हो सकते हैं कि नहीं ठीक हो सकते हैं। तो कुछ तरह के जो वैरायटीज़ होती है जो बाल झड़ते हैं उसमें बालों का झड़ना नहीं रुकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कारण हैं जिनको हम रोक के अपने बालों को झड़ने को रोक सकते हैं और अपने हेयर को मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहला प्रमुख कारण बालों के झड़ने का है गर्मी। गर्मी के दिनों में अक्सर क्या होता है कि पसीना होता है, सिर में किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसीना होता है, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, पसीना हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि आप उस चीज़ को रिटेन करते हैं, मतलब उसको क्लीन नहीं करते हैं, तो काफ़ी टाइम तक पसीने का जो एटमॉस्फेयर आपके हेयर में होता है वो बना रहता है और उसके वजह से क्या होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ फंगल इन्फेक्शन के क्रिएट होने लगते हैं। तो जब ऐसा होता है तो वो लॉन्ग टर्म में जाके आपके बालों को कमज़ोर करता है और बाल झड़ने लगते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आपको पसीना हो या आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने से क्या होता है कि जो भी गंदगी होती है बाल में पसीने से रिलेटेड या धूल धक्कड़ से रिलेटेड वो तुरंत साफ हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपके बालों को मजबूती मिलती है और जो लॉन्ग टाइम में जो इन्फेक्शन होने का चांस रहता है वो कम हो जाता है। तो गर्मी के दिन में सबसे बड़ी परेशानी होती है पसीना। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है कि अक्सर देखा जाता है स्ट्रेस। लोग यंग जनरेशन, अब तो यंग जनरेशन भी स्ट्रेस तनाव लेने लगा है। किसी को पढ़ाई के लेके तनाव है, कोई अपने फैमिली से दूर है तो उसको लेके तनाव है, तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। हमारा माइंड जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो जब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो जो हमारे बॉडी का जो सबसे वीक पार्ट होता है वो प्रभावित होता है। जैसे आप बाहर रहते हैं, आप स्ट्रेस में भी हैं और उसके साथ साथ आपको बाहर का खाने को मिल रहा है, आप बाहर का खान पियन तेल वाला होता है, घी तेल मसाला होता है, वो आपको सूट नहीं करता है। आपको क्या, किसी को भी सूट नहीं करता है। उसके साथ साथ आप स्ट्रेस भी लेते हैं, कुछ कैरियर का प्रेशर होता है और सारे बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है बालों को झड़ने के लिए। तो इसके लिए आप सोल्यूशन अपना कर सकते हैं, जैसे घर का बना के खाएं और टेंशन बिल्कुल ना लें। कोशिश करें कि जो भी आपको स्ट्रेस है, तनाव है, उससे दूर रहें। सेकेंड कारण ये है। थर्ड कारण क्या होता है? थर्ड कारण हमारा डाइट। आप सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आपका कुछ डाइट ऐसा है जिसकी वजह से आपके बालों को झड़ने में हेल्प मिलती है और हमारे बाल झड़ने लगते हैं। डाइट में आप ऑयली फूड्स ज़्यादा लेते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि रूटीन में आप वर्क नहीं करते। अगर आप रूटीन में वर्क करेंगे तो आपके बालों का झड़ना बहुत हद तक कम हो सकता है। रूटीन का मतलब जो डिनर आपको 10 बजे करना चाहिए, आप बाहर रहते हैं तो आप 12 बजे करते हैं। सो के उठना चाहिए सुबह 6 बजे तो आप उठते हैं 8 बजे 10 बजे। तो ये एक रूटीन जब डिस्टर्ब होता है तो हमारा हार्मोन भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है। सबको तो ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है और उनका कुछ ना कुछ हेयर अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। तो दोस्तों, आप रूटीन में रह के काम कीजिए। जब आप रूटीन में रह के काम करेंगे तो बालों का झड़ना एक हद तक कम हो जाता है। और लास्ट जो सबसे मेन चीज़ होती है, कुछ ऐसे जनरेशन में होती है जो अनुवांशिक होती है। जैसे पेरेंट्स को भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है तो आपको भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसको एंडोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, या अनुवांशिकता जो बाल झड़ना होता है वो होता है। जैसे आपके पेरेंट्स का हो, दादा दादी का हो, वो बाल जो झड़ता है वैसे ही बच्चों में भी देखने को मिलता है। या मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है। जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है तो उसमें आपके बाल तो झड़ने तय हैं। कुछ लोगों का समय से पहले बाल झड़ने लगता है, कुछ लोगों का थोड़ा लेट झड़ता है, तो वो फिक्स होता है। तो कुछ ऐसे कारण हैं आपको पता चले कि जिनसे बाल झड़ते हैं, ज़्यादा झड़ते हैं, आप उनको रोक के अपने बालों को मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।